हाय दिस इज प्रियंका यू आर वाचिंग इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश के चैप्टर 1 के बारे में 3 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार एक राजा होता है, उसे लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए उसे 3 सवालों के जवाब पता होने चाहिए, इसलिए वो प्रॉमिस करता है कि जो भी उसके इन सवालों का जवाब देगा उसे वो बहुत बड़ा अमाउंट प्राइज में देगा। पहला सवाल, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। इस सवाल के उत्तर में उसे ये वाले जवाब मिलते हैं कि राजा को टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कंसल्ट करना चाहिए वाइस मैन और मैजिशियंस को। कुछ लोग कहते हैं कि राजा को कुछ भी करना चाहिए जो भी उसे नेसेसरी लगे एट द मोमेंट। दूसरा सवाल, विच पीपल शुड ही टेक एडवाइस फ्रॉम। इस सवाल के जवाब में उसे ये जवाब मिलते हैं कि उसे अपने काउंसलर्स को इंपॉर्टेंट देनी चाहिए, प्रीस्ट्स को इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उसे डॉक्टर्स को और कुछ लोग कहते हैं कि उसे सोल्जर्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तीसरा सवाल, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। इस सवाल के जवाब में उसे ये उत्तर मिलते हैं कि उसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए साइंस को, वॉर को और रिलीजियस वर्कशिप को। पर इन सभी के ओपिनियंस किंग को, राजा को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ही वांटेड टू कंसल्ट अ हर्मिट हु लिव इन द जंगल अलोन। हर्मिट यूज्ड टू मीट ऑर्डिनरी पीपल ओनली। इसीलिए राजा ड्रेसअप करते हैं लाइक नॉर्मल मैन एंड ही लेफ्ट बिहाइंड हिज बॉडीगार्ड्स एंड हॉर्स एंड वेंट अलोन टू मीट द हर्मिट। हर्मिट एक बहुत ज्यादा बूढ़े और वीक मैन है। एट द टाइम ही वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड द किंग ग्रीटेड एंड आस्क्ड हिम 3 क्वेश्चंस। वही 3 सवाल जिसके जवाब उन्हें चाहिए थे, बट हर्मिट ने राजा के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो राजा ने क्या किया, द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट एंड ऑफर्ड हिम हेल्प। और राजा ने भी डिगिंग शुरू कर दी और वो डिगिंग करते रहे ग्राउंड की इवनिंग तक। शाम होने के बाद राजा ने फिर से वही सवाल दोबारा से हर्मिट से पूछे, बट उसी मूवमेंट राजा और हर्मिट ने देखा कि एक बियर्ड वाला आदमी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। द मैन्स हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज ब्लीडिंग स्टमक। एज ही रीच्ड द किंग, he fainted and fell on the ground. He had large wound in his stomach. The king nursed his wound, controlling the flow of the blood by tying the handkerchief over the wound. The hermit and the king took the man inside the hut. The tad king also fell asleep. When the king woke up, the bearded man asked the king to forgive him. The king did not recognize him, but he was king's enemy who wanted to take revenge for his brother, who was killed by the king, who had also taken away his brother's property. So the man had vowed to kill the king while returning from the hermit's place. But the king's bodyguard found him and wounded him. He would have died if the king had not helped him. He felt grateful to the king who had saved his life. He promised to serve the king as a faithful servant. The king was pleased to turn his enemy into a friend. He forgave him and returned all his property. The king then went up to the hermit. और फिर से राजा ने वही 3 सवाल पूछे। तो hermit ने राजा को बोला कि उसे ऑलरेडी अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। hermit ने और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया राजा को कि by digging the beds, the king has escaped his enemy's attack. So the most important time was when he was digging the beds. The hermit himself was the most important person. So to do good for him was the king's most important business. Afterwards, when the man ran to them, the most important time was when the king was nursing him, because if he had not dressed his wounds, the man would have died without making his peace with the king. So the man was the most important person, and what the king did for him was the most important business.